एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम जो कंसेप्ट देखने वाले हैं, इस कंसेप्ट के अंदर आपको जो रेशो के अंदर आयु वाले क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि एक रेशो वर्तमान में कुछ उनकी आयु का अनुपात है, लेकिन 4 साल पहले 1:2 था और आज से 4 साल बाद 1:3 था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, या फिर आपने देखे होंगे कि कोई दो भाई बहन है, उनकी आयु का अनुपात आज इतना है, अब से 15 साल बाद कुछ और होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहले कंसेप्ट को समझते हैं क्या है। तो देखो, इसके अंदर इसमें हमें दो चीज देखनी है, जिसके अंदर कुछ चीज सेम नंबर से क्या होगा, दोनों में सेम नंबर का डिफरेंस होगा, और एक देखेंगे जिसके अंदर अलग अलग चीज़ों का मतलब कम ज़्यादा हो रही होंगी चीज़ें, वो भी आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेम नंबर वाली चीज़। तो एक ही संख्या से रेशो बदलाव, कि एक ही संख्या से रेशो का बदलाव में मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले मैं वो चीज़ समझाता हूँ आपको। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। एक में तो कुछ चीज़ें जुड़ती हैं सेम नंबर से और प्लस होती हैं, और एक में डिफरेंट डिफरेंट नंबर से प्लस माइनस होती हैं, ऐसा कुछ होता है। समझ जाएंगे वो। कुछ क्वेश्चन हम पहले सेम नंबर वाले करेंगे, फिर उसके बाद में हम डिफरेंट नंबर वाले करेंगे। अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे राम है, ठीक है, और एक श्याम है। इन दोनों की एज का अनुपात, आयु का अनुपात गिवन है 3:5। समझ गए इतना। लेकिन क्या होता है, 10 साल बाद की बात करूं मैं। कब? 10 साल बाद। 10 साल बाद की बात करूं मैं, तो इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 2:3 हो जाता है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, आज उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5 और 3 है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 2 का। सबसे पहले इनके अंतर देखेंगे हम। तो अंतर कितने का है? 2 का। क्या 10 साल बाद के उनके आयु का जो अंतर है उसमें चेंज आएगा क्या? नहीं। तो फिर यहाँ पर एक कैसे आ रहा है डिफरेंस? सबसे पहले इनका डिफरेंस सेम बनाएंगे। क्या करेंगे? इनका डिफरेंस सेम बनाएंगे, तो इसमें ऊपर काय का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का, जो नीचे डिफरेंस है। हमने अनुपात देखा ना, अभी हम डिफरेंस कैसे सेम करते थे। और यहाँ पे कितने का आ रहा है? 1 का, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे। इस 2 का मल्टीप्लाई नीचे और इस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। 1 का करते ही नहीं है, बट बता रहा हूँ, कभी यहाँ 3 आ जाए, 5 आ जाए। समझ गए? इसीलिए। तो अब जो इनका जो अनुपात आ जाएगा, कौन है हमारे पास? राम और है श्याम महाराज। ठीक है। अब इनका अनुपात कितना आ जाएगा? ऊपर कितना रह जाएगा? 3:5, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किया था, और नीचे बन जाएगा 2 का किया था, तो 4:6 हो जाएगा। थोड़ा सा दूर लिख लो, जिससे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पाए। कितना हो जाएगा? 4:6। इतना समझ गए। पहली चीज हमने क्या देखी? इनका डिफरेंस चेक किया कि 10 साल बाद थोड़ी ना, आज से 10 साल बाद आपके और आपके भाई की जो एज है उनका डिफरेंस चेंज हो जाएगा। नहीं हो सकता ना। जो आज अंतर है वही 10 साल बाद रहेगा, 20 साल बाद रहेगा। इतना तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद में हमें देखना है, अब देखो क्या देखेंगे। यहाँ देखो, इन दोनों के बीच में यूनिट में कितने का अंतर आ रहा है? यूनिट में 4 और 3 में डिफरेंस 1 का आ रहा है। 5 और 6 में डिफरेंस 1 यूनिट का आ रहा है। यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 यूनिट का। और ओरिजिनल में कितने का डिफरेंस आ रहा था? कितने साल के बाद की बात हो रही थी? 10+, मतलब 10 साल बाद की, मतलब देखा जाए तो 10 साल का अंतर, 10 साल के बाद की बात कर रहा हूँ। और यूनिट में कितने का अंतर? 1 यूनिट का। अभी देख लीजिए, इन क्वेश्चंस में आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ भी अंतर 1 यूनिट का है, यहाँ भी अंतर 1 यूनिट का है। ठीक है। यूनिट सेम नंबर से डिफरेंस आ रहा है, सेम नंबर से ही दोनों में अंतर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर कितना है? 10। ये हमें पता करना था। फिर इसके बाद में वो कुछ भी पूछे कि राम की वर्तमान आयु बताइए,
अभी की बताइए, बाद की बताइए, तो वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10। तो वर्तमान की यूनिट कितनी है? 3 और 5। तो राम की एज कितनी हो जाएगी? 30 और इसकी हो जाएगी 50। 10 साल बाद ये कितने हो जाएगा? 40 और ये 60। ठीक है? और पूछ लेता है कि बताइए, अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, अगर यहाँ से आपसे पूछ ले कि इनके 10 साल बाद की जो 10 साल बाद जो इनकी आयु है, उससे और 5 साल बाद की आयु बताइए, या फिर पूछ लेगा कि 15 साल के बाद उनकी आयु कितनी होगी, तो 10 साल तक तो यहाँ पहुँच ही गए, तो इसमें 5 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 65। ठीक है? समझ गए? तो क्वेश्चन से और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले एक टुच्चा सा सवाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल टुच्चा सा। ज़रूरी नहीं कि आयु के ऊपर ही आए। आप क्या समझ लेते हैं कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन बस आयु पे अप्लाई होंगे? नहीं, जहाँ ये कंडीशन फॉलो होगी, वैसे एक टुच्चा सा सवाल देख लेते हैं, ठीक है? जहाँ ये कंडीशन फॉलो होगी, वहाँ ये कंसेप्ट लग जाएगा। चलिए, 15 और 19 के दोनों पदों से कौन-सी संख्या को घटाया जाए कि अनुपात 3-4 हो जाए? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो क्या है अनुपात? 15 और 19, ठीक है? अब क्या चीज़ को घटाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए? 3:4। सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? 4 यूनिट का, ठीक है? और नीचे अंतर कितने का आ रहा है? 1 यूनिट का। क्या ऐसा पॉसिबल है? जो आज अभी जो नंबर है भले ही घटाया जाए, लेकिन इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस, अभी हम सेम नंबर की बात कर रहे हैं। उसने यही बोला ना, दोनों पदों में से कौन-सी संख्या को घटाया जाए। ये नहीं बोल रहा है एक में, वो भी देखेंगे जब दोनों में से अलग-अलग नंबर से डिफरेंस आ रहा होगा, वो क्वेश्चन भी देखेंगे। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ जब सिचुएशन ऐसी हो आपके सामने है, जब दोनों नंबरों से सेम चीज़ का डिफरेंस लेना हो। तो ये बोल रहा है दोनों पदों में से कौन-सी संख्या को घटाया जाए। तो कौन-सी संख्या को घटाया जाएगा? मान लीजिए दोनों में से x को घटाया जा रहा है। नहीं मानेंगे तब भी दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो इनका जो ये डिफरेंस आ रहा है इसको सेम बनाएँगे, फिर बाद में इसको देखते हैं, ठीक है? तो डिफरेंस सेम बनाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई 1, नीचे मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा? ऊपर तो रहेगा 15:19, नीचे 4 का मल्टीप्लाई, नीचे आ जाएगा 12:16। समझ गए? अब पूछ रहा है कि कितनी संख्या को घटाया जाए, तो 15 में से 12 गए 3, 19 में से 16 गए 3, तो कितने को? 3 को घटाया जाए। दिख रहा है ना 3 का डिफरेंस यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। टुच्चा सवाल था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ऐसा ही, बिना एज वाला, क्योंकि आते हैं कई बार बिना एज वाले आ जाते हैं और आप सोचते कि बस हमने तो एज वाला ही पढ़ा है। अब देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3 और 4 है, 3:4 है। प्रत्येक में से 6 पर 6 जोड़ने पर अनुपात कितना हो जाता है? प्रत्येक में जोड़ रहे हैं +6, ठीक है? इसमें भी कर देता हूँ +6। अनुपात कितना आ जाता है? 4:5, ठीक है? ओरिजिनल में 6 जोड़ा जा रहा है, लेकिन अनुपात में मत जोड़ देना। रेशो में कभी भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं जोड़ती है, समझ गए? तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। संख्याओं के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो, सबसे पहले तो देखो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर यहाँ पर फिर बाद में इन दोनों के बीच का अंतर देते हैं 1 और 1, ठीक है? तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 है। और क्या बोल रहा है कि संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। क्या आप निकाल सकते हैं अंतर? 6 ही आएगा, तो 6 आएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है? 1 यूनिट की वैल्यू है ना, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 यूनिट का ही आ रहा है, तो 6 हो जाएगा। वैल्यूज़ निकाल के देख लीजिए तब भी आ जाएगा 6। ओके, कर सकते हैं। देखो कैसे, 6 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 18, ठीक है? 6 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो 24 और 18 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है?
24 और 18 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है आप देख सकते हैं। इन दोनों को डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आएगा, 6 का आएगा। नीचे भी डिफरेंस वही आएगा, 6 4 जा ये 24, 5 6 जा 30। यहाँ पर भी डिफरेंस 6 का आएगा। तो वैसे हमें साफ-साफ दिख रहा है 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, यही तो इनका डिफरेंस है और 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है। चलिए अब चलते हैं थोड़े आयु वाले क्वेश्चन की तरफ। तो वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात गिवन है हमें। माया है और छाया है। अनुपात कितना है, 6:5 है। ठीक है। उसके बाद में कह रहा है 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद प्लस 15 कर लेता हूँ यहाँ आसान भाषा में। अनुपात कितना हो जाता है, 9 और 8 हो जाता है। सबसे पहले चीज देखेंगे इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 का। इनके बीच में अंतर 1 का, कोई दिक्कत नहीं, अंतर सेम है। तो फिर अब यहाँ दोनों में डिफरेंस देख लेंगे कितने का आ रहा है। 8 में से 5 गए, कितने, 3 यूनिट। यहाँ पर भी 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हमसे पूछा क्या है, माया की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु कितनी माया की, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 30। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। चलिए एक ये क्वेश्चन और देखिए। यदि दो भाइयों की आयु का अनुपात गिवन हो, दो भाई हैं, ए मान लेता हूँ, एक को बी मान लेता हूँ, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। 1:2 है। आप कितने की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ से अनुपात हटाता है। ठीक है। तो पहला था 1:2, फिर बोल रहा है 15 वर्ष, 5 वर्ष पहले, सॉरी, प्लस 5। एरो ऊपर दिखा रहा है, मतलब पहले की बात कर रहा है। ठीक है। पहले आयु का अनुपात कितना था, 1:3 था। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इनका अंतर। इनके बीच में अंतर कितने का, 2 का। इनके बीच में अंतर कितने का, 1 का। क्या अंतर हमें सेम बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। अब समझिए ऊपर 1 का तो नहीं करूँ बार बार। तो ऊपर कितना रहेगा, 1:3। नीचे कितना हो जाएगा, 2:4 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट का। चलो और बड़े अक्षरों में लिख लेते हैं, थोड़ा दूर दूर करके लिख लेते हैं। ठीक है, 2:4। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का यूनिट में, 1। यहाँ पर भी 1। और रियल में अंतर कितने का आ रहा है, 4 का। प्लस 4 ईयर की बात कर रहा था। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5। सवाल में पूछा क्या है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष के बाद की बात कर रहा है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 2 यूनिट की कितनी होगी, 10। और ये 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 20। तो ये ओरिजिनल वैल्यू आ चुकी है कि 5 साल जो पहले, मतलब ये पहले का अनुपात तो हमें दिया था उसने, वर्तमान में कितनी है, 10 और 20 है। अब पूछ रहा है कि 5 वर्ष के बाद कितनी होगी। तो 5 वर्ष के बाद ये 15 का हो जाएगा, ये 5 वर्ष के बाद 25 हो जाएगा। इसका अनुपात ले लेंगे, अनुपात कितना आ जाएगा, 3:5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3:5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2017 में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु हमें बताई हुई है। ए और बी की आयु गिवन है। कितनी गिवन है, अनुपात गिवन है, आयु गिवन है क्या, नहीं। तो 11 और 14। ठीक है। वो वर्तमान में कुछ होगी, तो इसलिए पहले की बात कर रहा है। ये हमारी वर्तमान वाली वैल्यू है अगर मैं बात करूं। ठीक है। ये हमसे वर्तमान का ही पूछेगा, तो वर्तमान में हम कहाँ, चलो वर्तमान को मैं अलग पेन से लिखते हैं। ठीक है, इसको भी एरो बहुत गंदा बना है। ठीक है भैया, वर्तमान। ठीक है, वर्तमान में मान लीजिए हम यहाँ पर लिखूंगा वाइट पेन से। तो 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, मतलब +4। ऊपर एरो है, मतलब पहले का अनुपात है। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़िए।
तथा 4 वर्ष के बाद आयु का अनुपात कितना है? 13 और 16 है। मतलब 4 वर्ष बाद की आयु की बात कर रहा है, वर्तमान से 4 वर्ष बाद। कितना? 13 और 16। इतना आप समझ गए? बिल्कुल, चलिए। इन दोनों के बीच में सबसे पहले देखेंगे अंतर, कितने का आ रहा है? 3 यूनिट का। कितने का आ रहा है? 3 यूनिट का। इन दोनों के बीच में कितना यूनिट? 3 यूनिट। सेम गैप आ रहा है तो कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं इनके बीच में अंतर, यूनिट में। सबसे पहले डिफरेंस से हम बनाते हैं। तो 13 में से 11 यहाँ पर कितने यूनिट? 2 यूनिट, ठीक है? और यहाँ पर भी 2 यूनिट। तो मैं कह सकता हूँ, मतलब ये पूरा टोटल 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद वर्तमान से, तो ओवरऑल मेरे पास अनुपात है 4 वर्ष पहले का और 4 वर्ष बाद का। तो ये जो टोटल गैप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना बन रहा है? 4 और 4 8, ठीक है? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8 है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 8 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। 1 यूनिट की वैल्यू 4। हमसे पूछा क्या है? ए की वर्तमान आयु बताइए। ए की वर्तमान आयु बताने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे, ये देखो, या तो आप 13 निकाल लो, उसमें से 4 माइनस कर दो, ठीक है? या तो आप 11 निकाल लो और 4 प्लस कर दो, तो वर्तमान आ जाएगी। अब हम वर्तमान की निकाल रहे हैं। सबसे पहले निकालते हैं ग्रीन पेन से, कैसे भी, चलो दोनों तरीके से बता दूंगा, वैसे आप इतना तो समझ ही सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो मैं यहाँ की निकाल रहा हूँ, ये आसान है। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 44, ठीक है? वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान में हम यहाँ कहीं होंगे। 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो प्लस 4 कर देंगे, क्योंकि पहले का निकाला है ना हमने, तो प्लस करना पड़ेगा तभी वर्तमान आएगी। तो 8 ये और 4 ये, 48 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझना है तो ये समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीजीएल 2019 में पूछा गया था। आप सोचिए, ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा, ऐसे का ऐसे ही सवाल आपसे सीजीएल में ही पूछा। अब ऐसे का ऐसे ही सवाल आप यहाँ पर भी देखेंगे, तो बहुत सारे सवाल हैं। चलिए देखते हैं ये। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले का ही आएगा क्या आज? ए और बी 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक है? तो कितना है अनुपात? 4:5 है। कब की? 4 वर्ष पहले। प्लस 4 कर लेता हूँ, ठीक है? अभी से 8 वर्ष के बाद, अभी से 8 वर्ष के बाद, ठीक है? यहाँ कहीं हम अभी होंगे, ये वर्तमान का मैं डब्बा बना रहा हूँ। अब बोल रहा है क्या? 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद प्लस 8 कर देता हूँ, एरो नीचे के साइड है। ए और बी की आयु का अनुपात गिवन है 11 और 13, ठीक है? कितना? 11 और 13। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस। यहाँ अंतर कितने का है? 2 यूनिट का। यहाँ अंतर कितने का है? 1 यूनिट का। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। सबसे पहले अंतर से हम बनाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का? 2 का। तो ये जो अनुपात निकल के आएगा हमारे पास, मैं मिटा के लिख दूं क्योंकि मेरे पास रबड़ है। ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8। और ये कितना है? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 10। अब देखो, अब डिफरेंस 2 बन गया। यहाँ पर भी मैं रबड़ का यूज़ कर सकता हूँ। चलो मैं रबड़ का यूज़ नहीं करता हूँ, नहीं तो इससे क्या होगा, आपको पीपीटी में दिक्कत आएगी समझने में। मैं अलग से लिख लेता हूँ, मेरे पास कलर भी है, अलग से लिख रहा हूँ। ए और बी कितना? 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना? 8 और 10, ठीक है? और नीचे कितना था? इसको मैं वैसे लिख लेता हूँ फिर से। ये प्लस 4 था और ये प्लस 8 था, और यहाँ सिचुएशन सेम बना ली मैंने, और ये वर्तमान का डब्बा था, ठीक है? ओके, अब आप समझ गए होंगे सारी चीज़। समझ गए? चलिए, अब इनके बीच का डिफरेंस बन चुका है सेम। देख लीजिए, यहाँ पर भी बना दिया हमने 2 का, और यहाँ पर भी 2 का। अब हम चलते हैं अपने सवाल पे आगे। अब क्या कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? सबसे पहले देखते हैं। देखो, इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 यूनिट का।
और 8 और 11 में भी 3 यूनिट का, तो मैं कह सकता हूँ ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8 4 12 कितनी है? 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे आप? 4। तो हमें क्या निकालना है? वर्तमान आयु। सबसे पहले तो पुरानी आयु ही निकालें। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 यूनिट की वैल्यू 32। ये 8 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है? ये 8 की वैल्यू आ चुकी है। कितनी है? 32। 4 वर्ष पहले वो 32 साल का था, ठीक है? अब चलिए, और 10 और बचा, तो 10 यूनिट की वैल्यू भी निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 40। आ गया 40। अब ये कौन-सी एज आई है? 4 वर्ष पहले की आई है। 4 वर्ष पहले की आई है। 8 का कितना आ गया है? 32। और ये 10 का कितनी आ गई है? 10 की 40। 4 वर्ष पहले ये 32 का था ए, और बी था 40 का। तो 4 वर्ष के बाद वो कितने के हो जाएंगे? मतलब वर्तमान की बात कर रहा हूँ, तो कितने हो जाएंगे वो निकाल लो। तो ये हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 4 44। इनका योग पूछा है, तो 36 प्लस 44 कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 80। तो आंसर हो जाएगा आपका 80 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको समझ आया? नहीं आया तो इसमें आ जाएगा। कब तक नहीं आएगा? आएगा जरूर। यदि ए और बी की वार्षिक आय, अच्छा ये इनकम वाला आ गया। देखो इनकम में भी यूज होती है ये चीज, ठीक है? ऐसा नहीं आयु में, इनकम में भी हो जाती है। कई बार आ जाता है, हम परसेंटेज वाला इनकम भी, उसमें भी इनकम आ जाती है, रेशो में भी इनकम आती है। कैसे? देखो ए है और बी है, इनकी आय का अनुपात कितना गिवन है? आय का, इनकम का अनुपात है 4:3। और खर्च, खर्च का अनुपात कितना है? 3:2। आप मुझे एक चीज बताइए, दोनों की आय का अनुपात आपको गिवन है ऊपर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। वो खर्च सेम है, ठीक है। देखो प्रत्येक व्यक्ति रुपए में 600 रुपये बचा रहा है से, मतलब खर्चा सेम है। खर्चा सेम है तो सबसे पहले हम देख लेंगे अंतर, क्योंकि सेम ही नंबर से हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 4 में से 3 गए 1, यहाँ डिफरेंस देखो 1, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। तो 3 में से 2 गए, कितना? 1 यूनिट। और 4 में से 3 गए 1 यूनिट। ये किसका यूनिट है? सेविंग्स का, क्योंकि आय में से खर्च माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेविंग बचेगा। अरे इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेविंग बचेगी, ठीक है? तो इस सेविंग की यूनिट आ गई। तो 1 यूनिट बराबर कितना है? 600 रुपये बचा रहा था। और आपसे पूछा क्या? एक ही वर्तमान, सॉरी, एक की वार्षिक आय ज्ञात करें। तो वार्षिक आय एक ही कितनी है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2400। तो आंसर हो जाएगा आपका 2400, ऑप्शन नंबर सी। बी की पूछ लेता, बी की भी निकल जाती। बी की कितनी थी? बी की आ जाती है आपकी 1800, ठीक है? 1800 भी ऑप्शन में, गलती से आप बी की निकाल के भी टिक मार सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा गलत। यहाँ से वो खर्च का भी पूछ सकता था, खर्च कितना कर रहा है रुपए में, अब वो भी निकाल सकते थे। और बी कितना खर्च कर रहा है, वो भी निकाल सकते थे। आप कहेंगे कि अगर डिफरेंस अलग अलग आ जाए तो क्या करेंगे? तब हम डिफरेंस को वैसे ही सेम बना लेंगे जैसे बना लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ कि एम है और एन है, ठीक है? उनकी इनकम का अनुपात है 3:5, और उनकी सेविंग का अनुपात है 4:9। अब यहाँ डिफरेंस देखिए, यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 का। तो हम डिफरेंस को सेम बना लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 का और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15 और 25, नीचे आ जाएगा 8 और 18, ठीक है? इन दोनों के बीच में यूनिट का गैप कितने का है? 7 कम है। और ये कितना कम है? 7 कम है। तो दोनों में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा आपको 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू अगर और सवाल में बोल दे कि वो 7,000 रुपये प्रत्येक, दोनों लोग 7,000 खर्च करते, तो 7 की वैल्यू आ जाएगी 7,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1,000 ही अलग से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है? इससे अलग है। तो ऐसे आप इसका भी निकाल सकते हैं। क्लियर कर दिया मैंने? चलिए
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था। इनकम से रिलेटेड है क्या ये? हाँ। तो देखो, पीटर और पॉल, एक है पीटर और एक है पॉल। इनकी इनकम का जो अनुपात है वो कितना है? 4:3। और जो खर्च कर रहे हैं उनका अनुपात कितना है? 3 और 2। दोनों में डिफरेंस 4 में से 3 का, ये को 3 में से डिफरेंस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यूनिट देखेंगे। यहाँ भी यूनिट कितनी बन रही है? 1 यूनिट। और यहाँ भी कितनी बन रही है? 1 यूनिट। यहाँ भी 1 यूनिट। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट बराबर कितना है? 6000। ठीक है, तो 4 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? क्योंकि हमसे ही पूछा, उसकी मासिक आय। तो 4 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 24,000। और क्या बोला है उसने? प्रत्येक बचा रहे थे तो 1 यूनिट बराबर हमने निकाल लिया। इसकी क्रमशः, अच्छा दोनों की आय पूछ लिए तो 3 का भी निकालना पड़ेगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यूनिट बड़ा गंदा सा लिखा मैंने। 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी? 18,000। तो 24,000 और 18,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो कंसेप्ट है वो देखते हैं, मतलब इसी में अगला जो टाइप में बोल रहा था, डिफरेंस आ जाए तब क्या करना है। देखो, अलग अलग डिफरेंस आ जाए तब आपको क्या करना है। तो मान लीजिए कि एक अनुपात है आपका 3 और एक है 5। 3:5 कोई वैल्यू है। आइए मान लीजिए इसके अंदर आपको गैप मिल जाए कितने का? 10 का। और इसके अंदर अंतर आपको देखने को मिल रहा है, मान लो +2 हो रहा हो। और बाद में बोल दे कि इस ऐसी चीज, मतलब ए और बी नाम दे देता हूँ। ए के अनुपात में 10 प्लस हो रहा है, बी के अनुपात में जो उसकी यूनिट है उसमें 2 प्लस हो रहा है। उसके बाद में उनको अनुपात देखने को मिलता है 5 और 6। तो इसमें एक तो चांस है आप हीट एंड ट्रायल लगा सकें। ठीक है, हीट एंड ट्रायल भी लगा के बताऊंगा। और एक तरीका आप इसको मान लीजिए x, ये x मान लिया हमने, इसको इसको भी है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 3x प्लस 10 करने पे और 5x में +2 करने पे हमें अनुपात मिल रहा है 5 और 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन से बहुत अच्छे से सीखेंगे। कह रहा है कि देखो, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है तो मैंने इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन उठाए हैं, ज़्यादा नहीं लिए। इस टाइप के क्वेश्चन आता है। कैसे? एक कॉलेज में, और जरूरी नहीं है लड़का लड़की से, कैसा भी आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा ही आएगा। एक कॉलेज में लड़के हैं और लड़कियां हैं, मतलब बॉयज हैं। ठीक है, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। 2 लोग हैं, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। उनका अनुपात कितना है? 5:3। सबसे पहले हीट एंड ट्रायल बताऊं? ठीक है, हीट एंड ट्रायल बता रहा हूँ मैं, वो देखिए ध्यान से। हीट एंड ट्रायल कम यूज करना, कई बार काय को हमें एग्जाम में फालतू में, अगर आप समझ जाए हीट एंड ट्रायल तो यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आप बता देता हूँ। यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ दें, मतलब इनमें से 50 लड़के चले जाए, मतलब -50, और लड़कियां 50 आ जाएं। देखो डिफरेंस अलग आ रहा है, सेम नंबर से कम नहीं हो रहा है। वहां पर सेम नंबर बढ़ रहा था, सेम नंबर घट रहा था। यहाँ पर एक में घट रहा है, एक में बढ़ रहा है। डिफरेंट नंबर वाला भी करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। इसके बाद उनका अनुपात जो है वो कितना हो जाता है? 9:7 हो जाता है। तो 9:7 हो गया। ठीक है, अब एक चीज मेरी बताइए, आप ध्यान से बताइए, ध्यान से बताइए कि देखिए ये 5 है, अभी ये छोड़ दीजिए 50 और 5, ये 5 है, 5 यूनिट और ये 3 यूनिट। जब कोई चीज कम हो रही है तो ये यूनिट बढ़ कैसे रही है? जब कोई चीज प्लस हो रही है तो ये तो प्लस हो रही चल जाएगा, लेकिन ये तो कम होना चाहिए ना यूनिट, ये बड़ी कैसे आ रही है? तो मैंने एक हिट एंड ट्रायल लगाया कि इसके अंदर मैं सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। ठीक है, अलग से लिख रहा हूँ, यहाँ देखो नीचे 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और नीचे कितना है? 9 है। और ये कितना है? 7 है। अब देखिए, अब 10 से कम हो रहा है क्योंकि यहाँ 50 लड़के कम हो रहे थे, तो यहाँ पर यूनिट में भी कम हो रहा है। ठीक है,
यहाँ 6 से बढ़ रहा है, 6 से ज़्यादा आ रहा है 7, क्योंकि यहाँ लड़कियाँ भी जा रही थी, तो मेरा हीट एंड ट्रायल काम कर गया। आप बोलेंगे अगर ऐसा नहीं होता तो हम 3 यूज़ करते, नहीं तो 4 यूज़ करते। ठीक है? तो ऐसा होता है हीट एंड ट्रायल में। अब इनके बीच में डिफ़रेंस कितने का? 1 यूनिट का, और यहाँ डिफ़रेंस कितने का? 1 यूनिट का। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50। और हमसे पूछा क्या है? तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या का यूनिट कितना है? 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। तो आंसर हो जाएगा आपका 500, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको ये समझना है, बोले हीट एंड ट्रायल में तो ऐसा हम मजाक ही करते रह जाएंगे। कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं हमारा बेसिक मेथड से। ठीक है, हीट एंड ट्रायल को छोड़िए। बॉयज हैं, बी फॉर बॉयज, जी फॉर गर्ल्स। ठीक है, चलिए इसको हम मान लेंगे वही जो मैंने अभी बताया था 5x, और इसको मान लेंगे 3x। इसमें क्या हो रहा था? इसमें हो रहा था -50, इसमें हो रहा था +50। उसके बाद अनुपात कितना मिल रहा था? 9 और 7। समझ गए? अब हम क्या कर रहे थे? 5x -50 कर रहे थे वैल्यू में, और यहाँ 3x +50 कर रहे थे। वही कर रहे थे बराबर। क्या अनुपात मिल रहा है? 9 और 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कि कितना आ जाएगा? 35x। ये कितना आ जाएगा? 350 बराबर। ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 27x। ये 50 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? +450। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी देखो 27 माइनस होगा 35 में से, 27 माइनस होगा 35 में से, कितना आ जाएगा? 8x इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 800। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 100। और आपसे पूछा क्या है? लड़के का। तो लड़के का कितना है? 5x। तो यहाँ से मुझसे 5x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5x है ना, और x की वैल्यू कितनी? 100 है, तो कितना आ जाएगा? 500। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कोई बात नहीं। CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको कर दीजिए। ऐसे ही पूछा गया था, बॉयज है और गर्ल्स है। ठीक है, यही देखे रखा है हमें। अनुपात कितना गिवन है? 3 और 2। और हमसे कह क्या रहा है कि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं। यहाँ 40 लड़के कॉलेज छोड़ रहे हैं, और यहाँ 40 लड़कियां आ रही हैं, यही कह रहा है। और अनुपात कितना हो जा रहा है? 2 और 3 हो जा रहा है। फिर हम क्या करेंगे? इसको x मान लेंगे। ठीक है, तो 3x -40 अपॉन में कितना? 2x + 40 इजिकल टू, अनुपात कितना बन रहा है? 2 अनुपात 3 बन रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 120। ये कितना आ जाएगा? 4x। और ये कितना आ जाएगा? 80x। तो यहाँ से ये 4 इधर आएगा तो 5x। ये प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा कितना? 200। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 40। x की वैल्यू 40 आ चुकी है। आपसे पूछा क्या है? तो कॉलेज में लड़कों की आरंभिक, लड़के कितने थे? 3x थे। x की वैल्यू आ चुकी है, इसको यहाँ रख दीजिए। कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, CGL 2024 का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर आपको अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पर भी लड़के हैं, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। अनुपात कितना गिवन है? 5x मान लेंगे। ठीक है, और ये 6x मान लेंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है? +40 लड़के अच्छा छोड़ रहे हैं। ठीक है, -40 और 50 लड़कियां कॉलेज आ रही हैं, +50 हो रहा है यहाँ। अनुपात कितना हो जा रहा है? 8 और 11 हो जा रहा है। फिर हम क्या करते हैं? 5x माइनस हो रहा है इसमें 40 अपॉन में 6x, प्लस हो रहा है 50 इजिकल टू कितना रेशो मिल रहा है? 8 अपॉन में 11। यही हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 11 का इधर और इसका इधर, तो कितना हो जाएगा? 55x। अरे पेन बड़ा आज भी दिक्कत करने लगा। 55x, ठीक है, -44
0 इज इक्वल टू 48x प्लस 400। इतना आया समझ। इधर आएगा माइनस होगा, कितना आ जाएगा 7x। उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 840। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 आ गई। आपसे सवाल में पूछा क्या है, कॉलेज में लड़कियों की प्रारंभिक संख्या। तो प्रारंभ में कितनी थी 6x थी। कितनी थी लड़कियां 6x थी। तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 120। तो कितना आ जाएगा 720। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं थे, मतलब ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा था कंसेप्ट, लेकिन पैटर्न चेंज हो रहा है। एडीक्यूटी एग्जाम लेने वाली है तो शायद आप पूछा जाए क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आए थे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रहे हैं, एडीक्यूटी पूछ रहा था, इसलिए मैंने कंसेप्ट जरूरी समझा आपको बताना, क्योंकि आपको सीखना जरूरी है। आ गया तो क्या पता पीवाईक्यू में इतना नहीं आया और फिर अभी ये पूछ ले, लेकिन ये कई जगह यूज होता है, इसलिए मैंने बताया। आप देख ही सकते हैं एग्जाम में पूछा जाता है और ये लगभग हर एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।